गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज सप्रेश सिंह और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, ये लेक्चर 7 है। ये अल्फ़ाबेट्स मतलब लेसन है हमारा। ठीक है, चैप्टर है और अल्फ़ाबेट का हम लोग पार्ट 5 पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये जितने भी पॉइंट पढ़ाई जाएंगे, ये जितने भी इस लेवल में इस पॉइंट से पढ़ाया जाएगा, ये सभी कम मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग लेक्चर 4 में ख़त्म कर दिए थे, मतलब कुछ अलग टाइप का। अब हम टाइप का देखने जाएंगे। ठीक है, न्यू टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देखने जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। क्वेश्चन का एक टाइप लेता हूँ, देख लीजिए। ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। शब्द में अक्षरों के बीच ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं, जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं। ठीक है, जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। सुनिए, बात तो समझिएगा। इसमें मैं क्या कहना चाहता हूँ। शब्द में आपको इस शब्द दिया जाएगा। ठीक है, में अक्षरों के बीच ऐसे कितने जोड़े बनेंगे, हमें पेयर्स बनाने हैं। ठीक है, अब क्या करना है, एक शब्द है उसमें कितने पेयर्स बनेंगे हमें बनाना है। ठीक है, किस कंडीशन दे रहा है आप ध्यान देखिएगा। जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं, जिनके बीच उतने मतलब ऐसे मतलब कि हमें पेयर बनाना है कि उनके बीच उतने ही अक्षर होंगे जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। तो इसका मतलब इस समझ में एग्जाम्पल देंगे तो और क्लियरिटी हो जाएगा आप लोग को। पहले बस कहने मतलब ये है कि आपको शब्द मिलेगा और उनमें से कितने पेयर होंगे हमें बताने हैं, जितने कि अगर सच में अगर वो अंग्रेजी वर्णमाला जो अल्फ़ाबेट्स को लिखे तो उनके बीच में अगर जितने अगर होते हैं, मतलब हमने बोला ए और डी के में 2 होते हैं, तो यहाँ पे भी आपका मिल जाएगा ऐसे पी और आर के बीच में आपके 2। मतलब कहने का मतलब ये चीज़ें हैं कि शब्दों की अक्षरों के बीच ऐसे कितने जोड़े हमें बताने हैं जितने कि उतने ही मतलब जितने उनके बीच अक्षर होंगे उतने ही अंग्रेजी वर्णमाला में होंगे। अभी मैं एग्जांपल लूंगा, आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। एफ एड है, एक क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, एक क्वेश्चन है एफ एड है। हमें ये बताना है कि इस एफ एड ये जो वर्ड है इसमें कितने ऐसे पेयर्स बनेंगे जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में क्या होता है, ए बी सी डी ई एफ एंड सो ऑन इसमें हो। ठीक है, अब आप समझिएगा कैसे मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए, कहने का मतलब है कि ए और एफ के बीच कितने लेटर होते हैं, तो हम जानते हैं बी सी डी ई 4 होते हैं। अगर देखिए ए से एफ के बीच में कितने हैं, 1 2 3 4 लेटर है। तो ए और एफ के बीच कितने लेटर है, 1 लेटर, एक भी 0 लेटर है, तो ये आपका पेयर नहीं बनेगा। ठीक है, नहीं बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब मान लीजिए ए से ई के बीच में 1 लेटर है। यहाँ देखिए ए से ई के बीच में कितने लेटर है, 3 लेटर है। ए से ई में 1 है, ए से ई के बीच में 3 है, तो यहाँ भी ये पेयर नहीं सही होगा।
ठीक है, अब यहाँ देखते हैं ए से डी के बीच में कितने, ए से डी के बीच में 2 लेटर हैं। यहाँ से भी दिखेंगे तो ए से डी के बीच में 2 लेटर हैं, तो ये एक पेयर सही है, क्योंकि इनके दोनों के बीच में जितने ही लेटर हैं उतने ही रियल में जो इंग्लिश अल्फाबेट होता है उसके बीच में उतने ही लेटर हैं। ठीक है, अब ध्यान देते हैं, अब यप से स्टार्ट करते हैं। यप से ई, यप से ई मतलब यप से ई पे कितने बीच में है, एक भी नहीं है, और यहाँ भी यप से ई के बीच में एक भी लेटर नहीं है, तो एक ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ई से यफ के बीच में कोई नहीं है लेटर, ई से यफ के बीच में कोई लेटर नहीं है। अब यहाँ आते हैं यप से डी, यप से डी, यप के डी के बीच में ई एक लेटर है, तो देखो यप से डी के बीच में भी एक लेटर है, यहाँ से यप से डी में एक लेटर है, तो यहाँ पे यप से डी में एक लेटर है, एक यहाँ भी पेयर बन जाएगा। अब यफ की बारी हो गई, अब ई की बारी आते हैं। ई और डी के बीच में 1 पेयर है, तो यहाँ ई और डी के बीच में एक पेयर है, देखो ई और डी के बीच में कोई एक भी लेटर आ रहा है नहीं ना, एक भी लेटर नहीं है। यहाँ भी कि ई और डी के बीच में एक भी लेटर नहीं है, यहाँ भी ई और डी के बीच में एक भी लेटर नहीं है, तो यहाँ देख लीजिए ई और डी के बीच में एक भी लेटर नहीं है। ठीक है, तो ये एक पेयर बन जाएगा। क्या अब ये समझ में आया आपको क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, तो इसमें कितने टोटल पेयर होंगे, टोटल पेयर्स कितने हो जाएंगे, इसका आंसर कितना होगा 1 2 3 4, मतलब ए डी एफ डी और ई एफ होगा और ई डी होगा, 4 पेयर होंगे, 4 पेयर होंगे। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन लेंगे और अच्छे से आपको समझ में आएगा, और भी अच्छे से समझ में आएगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया बी, क्रिएटिव, क्या लिया क्वेश्चन, क्रिएटिव। ये देख रहे हैं आप लोग, क्रिएटिव आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ही लंबा जा रहा है, बहुत ही बिना ये रूल का होगा नहीं हमारा। चलिए क्वेश्चन दूसरा ले लेते हैं, मैं ट्रिक बताऊंगा इस क्वेश्चन करने के लिए, मैं जस्ट इसके बाद में क्वेश्चन लूंगा, इसको टच करूंगा इस क्वेश्चन को, अब ध्यान से देखिएगा। देखिए हमने लिया क्लिंग, क्या लिया, क्लिंग। ठीक है, क्लिंग, तो यहाँ पे आप देखिएगा ये लगभग कहाँ से स्टार्ट है, जी से स्टार्ट है ना, जी से स्टार्ट हो रहा है, के आई जी के एल, हम जी से लगभग, तो यहाँ देखिए हम लिख लेते हैं ये जी, हम बस इसमें क्या है, जी से एल एम एन के बीच में का ही अक्षर है। ठीक है, तो इसी के बीच हम अल्फाबेट लिख लेते हैं सीरियल वाइज, जी एच आई जे के एल एम एन, सारी चीजें आगे इसके बीच में लगभग आगे ना। चलिए देखिए क्वेश्चन है हमारा, अब देखिए हम एक देखिए के से स्टार्ट करेंगे, के से यल के बीच में आपका एक भी लेटर नहीं है, तो के से यल के बीच में एक भी लेटर नहीं है, तो ये पेयर राइट है। अब के से आई के बीच में एक लेटर है, तो के से आई के बीच में कितने लेटर है, एक लेटर है, तो ये भी पेयर राइट है। के से यन के बीच में, के से यन के बीच में एल आई 2 लेटर है, तो के से यन के बीच में भी आपके 2 लेटर हैं, तो ये भी के से यन के बीच में भी 2 लेटर है, के से यन के बीच में भी 2 लेटर है, तो ये भी पेयर राइट है। ठीक है, अब देखिए के से जी के बीच में एक 1 2 3 डिजिट है, के से आपका जी के बीच में, के से जी के बीच में 1 2 3 डिजिट है, के से जी के बीच में 1 2 3 डिजिट है, ये आपका 4 पेयर बन गया। अब बारी आती है यल की, अब बारी आती है यल की, यल से आई के बीच में एक भी डिजिट नहीं है, मतलब एक भी लेटर नहीं है, तो यल से आई के बीच में कितने हैं, यहाँ पे 2 लेटर है, तो इसके बीच में एक भी नहीं है, इसके बीच में कितने हैं, यल से आई के बीच में 2 है, तो यहाँ पे एक भी नहीं है, यहाँ पे 2 है, तो ये पेयर हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम शब्दों के बीच उतने ही पेयर बनाएंगे जिनके बीच में उतने ही लेटर होंगे जितने के रियल अल्फाबेट में लेटर्स होते हैं, इसलिए जो ये वाला पेयर बन नहीं पाया। अब यल और यन वाला पेयर को हम ट्राई करते हैं, यल और यन के बीच में हमारा 1 लेटर है, तो देखिए यल और यन के बीच में हमारा 1 लेटर है, यल और यन के बीच में आई 1 लेटर है, तो यहाँ भी यल और यन के बीच में 1 लेटर है, और ये पेयर राइट है। अब फिर यल से अब जी की देखते हैं, यल से हम लोग
यल से जी की देखते हैं। यल से बीच में यल से जी के बीच में कितना है, यल से 2 है, यल से और जी के बीच में 2 लेटर्स है। यहाँ भी आप देखेंगे यल से जी के बीच में कितने हैं, 1 2 3 4 है, कितने हैं, यल से जी के बीच में 1 2 3 4 है। तो यहाँ देखिए यल से जी के लिए 2 है, यहाँ से यल से जी के बीच में 4 है, मतलब ये पेयर आपका नहीं सही होगा। क्वेश्चन के अनुसार ये पेयर आपका सही नहीं होगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि इनके बीच में जितने ही लेटर्स होंगे रियल अल्फाबेट में भी उतने ही लेटर्स होना चाहिए, तो हो नहीं रहा हमारा। ठीक है, अब यल से आपका हो गया, यल से आई, यल से एन, यल से जी भी हो गया, यल से के भी हो गया। ठीक, अब आई पे आते हैं, अब तीसरा लेटर आई पे आते हैं। आई पे देखते हैं, आई पे आते हैं। देखिए आई से के बीच में कितना है, 1 है ना। देखिए एक बात आप ध्यान दीजिएगा, एक बात ये ध्यान दीजिएगा, देखिए इनके 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 बीच पेयर बन चुका है, ऐसे बन चुका है। अब मान आई के और के बीच बोलेंगे तो हाँ बन जाएगा। तो क्या बताइए, आई से के बीच 1 लेटर है, एक पेयर बन जाएगा, ठीक है, लेकिन ये भी तो यही सेम तो कह रहा है, ये भी तो सेम ही है, ये दोनों देखिए सेम है। हाँ, इसलिए हम पीछे की ओर नहीं बढ़ेंगे, हम केवल आगे की ओर फॉरवर्ड करते जाएंगे। बात समझ में? मान लीजिए हम बोले कि बार की से यल के बीच में लिखे तो बना एक जोड़ा, अब फिर से आई से एंगल पीछे बढ़ेंगे तो फिर से एक और जोड़ा नहीं बन जाएगा। तो सेम चीज का हम लोग 2 जोड़ा बना दे रहे हैं, तो ये काउंटिंग में अगर ले लेते हैं तो क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा ना। कहने का मतलब समझ रहे हैं हमको कि एक बार के से आई के बीच में एक पेयर बन गया था, अब फिर आई से के बीच में एक और पेयर लिख दें, पेयर तो सेम है ना, के आई या आई के, इसलिए ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, अब हम लोग आई के आगे, आई और एन के बीच में है, यहाँ देखिए कोई पेयर एक जैसे नहीं है, एक एक दो दो के बीच में नहीं होता है। या के एल के है, ये के एन के आई क्या है, ये के एन क्या है, के जी का है, यल एन का है, इसमें कोई ऐसा पेयर नहीं है जो सेम हो। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा यहाँ पे आई एन पे, आई एन के बीच में एक भी लेटर नहीं है, तो यहाँ पे आई एन के बीच में देखोगे 1 2 3 4, इसलिए पेयर सही नहीं है, इसलिए पेयर सही नहीं है। आई और जी के बीच में आपका 1 लेटर है, तो आई और जी के बीच में देखिए 1 लेटर है, आई और जी के बीच में अच्छा है, यहाँ पे आई और जी के बीच में 1 लेटर है, तो मतलब ये जो होता है ये पेयर सही है, ये पेयर सही है। अब देखिएगा यन और जी के बीच में, यन और जी के बीच में एक भी लेटर नहीं है, यहाँ पे यन और जी के बीच में देखेंगे, यन और जी देखेंगे 1 2 3 4 5, 5 लेटर है, 5 लेटर है, मतलब ये भी पेयर आपका क्या हुआ, ये पेयर आपका रॉन्ग हो गया, ये पेयर रॉन्ग हो गया। तो मतलब इतने पेयर बने आपके, कितने पेयर, 1 2 3 4 5 6। आंसर क्या होगा यहाँ पे, आंसर क्या होंगे आपके 6 पेयर ऐसे बनेंगे, कि ये 6 पेयर ऐसे बनेंगे जिनके बीच उतने ही लेटर्स हैं जितने कि रियल अल्फाबेट में लेटर्स हैं। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? ठीक है, ये देख रहे हैं बहुत ही हमारा थोड़ा लॉन्ग जा रहा है, बहुत ही लॉन्ग। मैंने ये बताया था किसी भी चीज को हम बिना ट्रिक और बिना रिवीजन के हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बिना ट्रिक और बिना रिवीजन नहीं पढ़ेंगे। तो हम आते हैं अगला क्वेश्चन एक ट्रिक के साथ, बहुत ही इजीली कर ले जाओ आप लोग, बहुत ही इजीली कर जाओगे। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये हो गया थोड़ा लॉन्ग मेथड, जो कि अक्सर बच्चे अपनाते हैं जिनको ट्रिक नहीं पता होती है। पहले से अगर ट्रिक पता होती तो बेटर होता। तो मैं ट्रिक की ओर मूव करता हूँ, ट्रिक हर क्वेश्चन का बताया जाएगा। तो मैंने क्वेश्चन उठाया था क्रिएटिव, मैंने इसको इसलिए टाल दिया था क्योंकि उनके बीच में ऐसे बहुत बड़ा अल्फाबेट लिखना पड़ता है, ठीक है, तो कंफ्यूजन ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने छोटा वर्ड उठाया था। अब मैं बड़े देखो, ये मैंने जो जो रियल में जो हम लोग स्वाभाविक रूप साधारण सा रूल लगाए तो केवल छोटे वर्ड पे लगाए, अगर बड़ा वर्ड आ जाए ना तो आप उसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे, आप उसमें निकालने में जरूर थोड़ा बहुत मिस्टेक कर देंगे। तो बिना ट्रिक का आप लोग नहीं आगे बढ़िएगा, ट्रिक बताने जा रहे हैं, आप इसे फोकस कीजिए, ये आपका है ट्रिक। ठीक है, बहुत इजीली क्वेश्चन को सॉल्व होगा, बहुत मजे में होगा, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे है क्या, क्रिएटिव, क्रिएटिव। इस ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए पहला पहला ये चीज होता है कि हम सभी लेटरों को थोड़ा दूर दूर लिखें, क्या करें, थोड़ा डिस्टेंस पे लिखें। अब उसके बाद उसके प्लेस को दर्शाएं, तो सी कौन से प्लेस पे होता है, 3 प्लेस पर, C3 होता है। आर को 8 बन जाता है तो R18 हो जाता है, ठीक है, आर मतलब H8 होता है, R18 होता है। ई क्या, ई जो टी में E5 पर होता है, A1 पे होता है, T20 की में 20 होता है। आई आई मतलब ये ऐसे आई लिखते हैं, मतलब 9 हो गया। वी से विराट, विराट 22, युवराज विराट मतलब 22, E5। देखो मैंने कितना अच्छा, मैं तुरंत मैंने इसकी पोजीशन को लिख डाला। कैसे कैसे लिखा मैंने, सिंपल सी बात, मैंने कैसे लिखा, ओ माय गॉड, ये तो माइक नहीं लगा, क्या करूं।
यार